फंक्शन, फिर 2 मिनट में जाकर के तो 8 को तीर नहीं लगा तो इसका मतलब यहाँ इंटू लगाऊंगा ना, इंटू लगाते इंटू फंक्शन। अच्छा हाँ। अब एक और बात, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है बेटा, मैंने कहा था ये सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, एटलीस्ट 15 लेक्चर मान के चलें, ठीक है, आज के दिन का 5वां लेक्चर चल रहा है। अब समझना, इस जगह में जब भी इंटू लगेगा, इंटू किसी भी एक बंदे को इंटू लग गया, आप तुरंत गा देना इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन इंटू फंक्शन, निकल जाना वहां से, ठीक है। हाँ चले भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बड़ी गजब गजब की बातें, बहुत ही धुआंधार बातें चल रही हैं, आई थिंक आप में से कोई भी समझ सकता है। अब दूसरी बात सुनते हैं, अब इसके बाद की बात करते हैं, रेडी। हाँ भाई, अब किसी ने कहा कि सर आपने जो अभी अभी ये बताया ना हमारे को, ए और बी, अगर कल को सर ए और बी बदल जाए तो क्या होगा, मतलब ये इधर से यूं चल जाए तो क्या होगा। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया ना, तो ऐसा हो जाने पे ऐसा कहते हैं, देखो अगर याद रखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फंक्शन अगर ए से बी में चल रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हुआ। अगर बाय द वे यही फंक्शन बी से ए में चला जाए, उल्टा हो जाए, तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आ गया दुनिया, माने इनवर्स फंक्शन बाहर आ गया। अब सुनो यहाँ पे, जैसे अगर बाय द वे, जैसे हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमको ये पता था कि ए ये रहा और बी ये रहा, ऐसा था ना, ए और बी ऐसा था। अब मैंने क्या किया, ए और बी को बदल दिया नीचे से, ये वाला तो कर देते हैं बी और ये कर देते हैं ए, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन है आज भी y को एफ एक्स वही लगा के रखते हैं, है ना। और पिछली बार हमारे क्या था, बी में क्या क्या थे, 3 4 5 6 7 8 ये थे, और इधर कितना था 1 2 3 4 5, है ना। पिछली बार ऐसा हुआ था कि 1 का तीर 3 को लगा था, अब की बार 3 का तीर 1 को लगेगा, ऐसा। और अब की बार फंक्शन जो होगा ना, ठीक है, मैं बस सिर्फ ऐसा कनेक्टिविटी दिखा करके y एफ एक्स करके एक फंक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। 4 का तीर जो है वो 2 को लगेगा, 5 का तीर जो है वो 3 को लगेगा, उल्टा कर रहा हूं मैं, बस उल्टा। अब की बार 8 ने तीर मारा ही नहीं, 8 ने तीर मारा ही नहीं, क्योंकि याद है ये तो उसका उल्टा है पिछले एग्जांपल का। अगर भाई ऐसा है तो 8 ने क्योंकि तीर नहीं मारा, तो आप डेफिनेशन पे चलो। मैंने क्या लिखा था डेफिनेशन पार्ट पे, अगर आप डेफिनेशन पार्ट पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा मैंने डेफिनेशन पार्ट में क्या लिखा था, ईच एलिमेंट ऑफ ए कौन है, जो पहले नंबर पे बैठा है, ए के हर एलिमेंट को तीर मारना पड़ेगा, ए के हर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, तीर मारना पड़ेगा। और अगर ऐसा है तो जब मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो 8 ने क्योंकि तीर नहीं मारा, इसीलिए फंक्शन जो एफ एक्स है, या यूं कह सकते हैं जो एफ इनवर्स एक्स है ना, वो डिफाइंड ही नहीं होगा। एफ इनवर्स एक्स नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं हुआ। क्या मतलब ये डिफाइंड नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि ये कोई फंक्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, आयुष ने एकदम सही जवाब दिया, शाहिद ने सही जवाब दिया, अमित ने सही जवाब दिया, हर्ष ने सही जवाब दिया, अमन ने सही जवाब दिया, प्रियांश ने सही जवाब दिया, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये फंक्शन होगा ही नहीं सर। अच्छा, तो सर पता कैसे चलेगा कि कोई चीज फंक्शन है कि नहीं है। मैंने कहा उसके लिए फिर चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट टाइटल का नाम, और नेक्स्ट टाइटल का नाम है टेस्टिंग ऑफ अ फंक्शन, टेस्टिंग ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। मैं देखा जाए तो पहला, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे टेस्टिंग ऑफ ए फंक्शन से भी ध्यान से समझना है, ठीक है। अगले का नाम है ए, ठीक है, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है उस पर बात करते हैं, ठीक है। हाँ सब सब करवा दूंगा, सब जितनी भी है सब साफ कर देंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है एनी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये लिख लेते हैं, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन, if graph of function is cut by a vertical line, vertical line at one point only, then it is a function, otherwise not, otherwise, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो किसी वर्टिकल लाइन से, ठीक है, अगर कोई भी, हाँ बिल्कुल सही जवाब दीपक, एकदम बराबर है, ठीक है। अगर ग्राफ ऑफ फंक्शन जो है दैट इज कट बाय अ वर्टिकल लाइन एट वन पॉइंट ओनली, देन इट इज अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट। इसका क्या पॉइंट है वो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम में से सभी को आता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर मैं कोई भी एक वर्टिकल लाइन लाता हूँ ना, तो वर्टिकल लाइन कैसी होती है ना, वर्टिकल लाइन ऐसे आएगा। वर्टिकल लाइन कितनी जगह काटी, एक जगह, वन पॉइंट, इसका मतलब यस इट इज अ फंक्शन, अपने आप में फंक्शन है। चलो ये काम खत्म। अब किसी ने कहा कि सर y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर की जगह किसी ने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो आप में से कई लोगों को ध्यान होगा, ये आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं भी बता देता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये अपने आप में एक पैराबोला होता है, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपने आप में क्या होता है, पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ऐसा पैराबोला, सही है। अब कोई वर्टिकल लाइन देखो आप जरा, अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन इस पे खींचता हूँ तो वर्टिकल लाइन ऐसे जाएगी बेटा, तो कितने पॉइंट पे कट करी, एक यहाँ और एक यहाँ, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे कट करी है तो हम कहेंगे नॉट अ फंक्शन। माने ये जो कुछ भी लिखा है इससे एक फंक्शन नहीं अवेलेबल हो रहा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हाँ अगर किसी ने सर इसी के अंदर से जैसे y इज इक्वल टू ओनली रूट एक्स लिया होता, इसको आप सॉल्व करो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स आएगा। अगर रूट एक्स आया तो हम कहेंगे इसका मतलब अपर पैराबोला, सिर्फ ऊपर ऊपर का पैराबोला, अपर पैराबोला, ठीक है भाई।
अगर अब जैसे अपर पैराबोला आया तो अपर पैराबोला आने पर अगर कोई मैं वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन लगाने पर देखो कितनी जगह होगा, एक ही जगह कट करा तो 1 पॉइंट है, और 1 पॉइंट होते ही यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है, इट इज अ फंक्शन। ऐसा बहुत जरूरी है कि हम लोग चीजों को पकड़ के चलें कि और ये तो यहाँ तक की बात मेरा था, आप में से कई लोगों को पकड़ में आ गई। क्योंकि ये फंक्शन है कि नहीं ऐसे चेक करते हैं हम लोग, है ना, कोई भी वर्टिकल लाइन खींचते हैं, अगर एक जगह कट करी तो कहते हैं मना कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या होता है ना, मन के लड्डू वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो क्या चीज़ है वो बताता हूँ। फटाफट से पहले आप यहाँ तक लिख लो, लिख करके जैसे आप फ्री हो गए मैं चलता रहूंगा आगे। हाँ, मैं उस सब पे आऊंगा बेटा, अभी साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स सब पे आऊंगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। हाँ, साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है बेटा। मैं आपके हर मन के लड्डू को खत्म करने के लिए तैयार हूँ, बट वो सही जगह पे आ जाए ना तो फिर मैं आपको बता दूं कि हाँ ये इस पे क्या बात करनी है क्या बात नहीं। रेडी, चलें अगले पे। अब जैसे सपोज करो ऐसे ही, जैसे एक, अब वो पूछने वाला ऐसे नहीं पूछेगा आपको, ऐसे जैसे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज अ फंक्शन और नॉट, फंक्शन और नॉट, मान लो किसी ने पूछा ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अपने से कहीं को याद आएगा यार ये दिखा दिखा सा लगता है 11th में। 11th में आपको ध्यान होगा ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है, याद है कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका सेंटर क्या है 0 0, इसकी रेडियस कितनी है 3, बिल्कुल रेडियस कितनी बेटा इसकी 3, तो 3 रेडियस का सर्कल है। अगर 3 रेडियस का सर्कल है ना, 3 रेडियस का सर्कल होने पर कोई भी स्ट्रेट लाइन इसको दो जगह कट कर रही है, अगर दो जगह कट कर रही है तो 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स होते ही नॉट अ फंक्शन, आप ऐसे नॉट अ फंक्शन। ओहो, वो धीरे 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 रुद्रेश सारे के सारी चीजें आ जाएंगी, आप एक दिन में तो नहीं पका सकते ना, धीरे धीरे पका पका करके एक एक चीज खाएंगे, चिंता मत करो। हाँ भाई, अब समझो, देखो इसका मतलब भी समझना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे, ठीक है ना, हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे, बड़े ध्यान से सुना, ठीक है। जैसे मैंने इसमें दो बातें कह दी, ठीक है ना, टू रिमार्क्स, दो ऐसे हैं जो रिमार्केबल पॉइंट्स हैं। पहला सुना, पहला अभी आपने सुना कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है ना, तो इससे वाई की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस रूट एक्स आएगा। अगर आपने वाई इक्वल टू सिर्फ रूट एक्स लिखा, प्लस का रूट एक्स लिखा, तो ये हमेशा अपर पैराबोला देगा। अगर किसी ने वाई इक्वल टू में माइनस का रूट एक्स ले लिया, क्योंकि इससे दो बातें निकल जाती हैं प्लस की और माइनस की, अगर माइनस का रूट एक्स ले लिया तो डाउनवर्ड नीचे का पैराबोला दे देगा, ये अपवर्ड पैराबोला देगा, ये डाउनवर्ड देगा, और अगर आपने इसका ग्राफ बनाया तो पूरा पैराबोला देगा, ऊपर और नीचे दोनों का। आई थिंक ये तक की बात समझ। एक बात, दूसरी बात, सेकंड पॉइंट जो रिमार्क में है वो सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कई बच्चों ने अभी भी सुना, ये अपने आप में एक सर्कल था, हाँ था। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई स्क्वायर क्या होगा, आप कहोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो आप बोलोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा और आगे प्लस माइनस लगेगा। हाँ, इससे भी फिर से दो बातें समझ में आएगी। अगर सिर्फ वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा ले लिया तो बाहर कुछ नहीं, माने प्लस है, अगर प्लस है तो ये अपर सर्कल की बात करेगा, ठीक है, ये कौन से सर्कल की बात करेगा, अपर सर्कल की, अपर सर्कल, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे किसी ने दे दिया क्या y इक्वल टू में माइनस अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दे दिया, तो ये डाउनवर्ड नीचे लोअर सर्कल की बात करेगा, लोअर सर्कल, ठीक है। ऐसे दो चीजों को और जोड़ लो, ये सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए रिमार्क बताया मैंने, ठीक है, ताकि आप लिख के चलो, इंगेज ले सकते हैं आप, काफी है इससे सारा काम बन जाएगा। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। हालांकि कुछ टीचर तो बिल्कुल रोक देते हैं, तेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं काफी हूँ, मुझे इंस्टीट्यूट काफी वगैरह, आप लेकिन लेकर आप हमारे रोकने से भी नहीं रोकेंगे, आप लेके आएंगे कोई ना कोई, तो बेस्ट फिर अच्छी लियो। लेकिन ये दोनों बातें समझ में आ गई ना, है ना। अच्छा, अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है हाइपरबोला भी एक फंक्शन होगा क्या, उस पर भी आता हूँ थोड़ा, है ना। ये सब क्या चीजें आगे आने वाले टाइम में बहुत काम की चीजें, बहुत काम की चीजें, बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, अभी चलो 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 चलो, आप आगे चलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे ये तो क्या बीच में सी बात है। अब जैसे कई बार ऐसे पूछा जाता है कि फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ऐसे पूछ लिया जैसे, है ना, क्वेश्चन के अंदर, और फिर आपके सामने एक ग्राफ बना दिया उन्होंने, है ना, और ग्राफ कौन सा ग्राफ है, कैंडल ग्राफ, ऐसे ऐसे कि ये जो ग्राफ हमने आपके सामने बनाया ना, क्या ये ग्राफ जो है ये अपने आप में फंक्शन का ग्राफ है। हाँ, कुछ तो याद करना है, ग्राफ याद करना है बेटा, लक्ष्य याद करना है। फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, है ना। अब जैसे ये किसी ने पूछा क्या ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, तो जवाब देखो कैसे बदलेगा, क्या ये जो ग्राफ है फंक्शन का ग्राफ है, इसका मतलब क्या ये फंक्शन है, तो जवाब आएगा कि देखिए फंक्शन का पता क्या चलता है, कोई भी वर्टिकल लाइन, अगर जैसे मान ली, अब कई बच्चे क्या करते हैं वर्टिकल लाइन बीच में से निकालेंगे, सर हमारे तो एक भी जगह नहीं कटी सर, एक चांटा पड़ता है खींच करके, ठीक है, वो तुरंत सही कर देता है, यार सर मजाक कर रहा था, अरे तो सर से मजाक करेगा क्या यार तू, अब और कुछ मिला नहीं, दोस्त दोस्त क्या चले गए तेरे, मर गए क्या वो, ठीक, उनसे कर ले, है ना। अब वो अचानक क्या करता है ना, अब वो यहां से निकालता है, सर मैं तो यहां से निकाली थी सर, दूसरा बच्चा यहां से टच करा के निकालता है, सर मैं तो यहां से निकाली, ठीक है।
अगर यहां से निकाले तो सर ये तो सर कितने पॉइंट्स पे टच करती गई, ऐसे टच करती गई, कितने पॉइंट करेंगे? हाँ, तो अगर देखो तो कितने पॉइंट पे टच करी? इनफाइनाइट। ठीक है? तो हम कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टचिंग हुई है। और एक पॉइंट पे टच होता तो फंक्शन है, एक से ज्यादा होती नॉट अ फंक्शन। ये जिसका भी ग्राफ है, हमें क्या पता किसका है ना? बट इट इज नॉट अ फंक्शन, ऐसे बोल दें। ऐसे हम बोल के आगे। ठीक है? ये किसका ग्राफ है, हमें क्या मतलब? कोई बात नहीं बेटा, आपने अगर नहीं पढ़ा तो इतना आप ऐड कर लेना कि ये मेरी नॉलेज में ऐड हो गया है ना रौनक, और इससे आपका काम निकल जाएगा, है ना? नॉट अ फंक्शन। ये जिसका भी ग्राफ है मना कर देना कि ग्राफ जो है। आगे बढ़ता हूं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है? ये तो हुआ कि हम फंक्शन के बारे में कैसे जानते हैं, है ना? आई थिंक मेरा निकाले ये वाली बात समझ। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको इसके आगे एक और जगह पे लेकर चलने से पहले, ठीक है? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, अगला टाइटल डालिएगा ग्राफ ऑफ, है ना? इस पे बात करते हैं फटाफट से। फटाफट से आगे आगे चलते चलो, आगे चलते चलो। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। देखिए हमको क्या है ना, जैसे अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ग्राफ के याद करने क्या, है ना? तो वैसे ही ध्यान रखना, हमको अगर ग्राफ की बात चलेगी ना तो ग्राफ के अंदर ऐसे समझ के चलना है कि हम ग्राफ तीन तरीके से सीखेंगे, समझना। हम जो 12th में ग्राफ सीखते हैं ना वो तीन तरीके से सीखते हैं। पहला, ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड, लेका नाम है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व। ठीक है? अच्छा, दूसरा वेवी कर्व मेथड्स के सिवा सेकंड जो होगा, ठीक है ना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा, ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी। ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी भी। अब हमारे पास में तीन होगा, है ना? हम इसमें क्या होगा ना, हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन में आपको तीनों के बारे में बताएं, है ना? इसमें बस एक फंक्शन में अभी जैसे प्रेजेंट में, ठीक है, बहुत लाइट टच करते हुए निकलेंगे, बहुत लाइट टच करते हुए निकलेंगे। हाँ, इन दोनों को कंफर्म पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो इस पे बात करते हैं सबसे पहले। हाँ, ये बहुत, ये पूरा तो तभी आएगा जब मोनोटोनिसिटी आएगी, मैंने ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बाद में आएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी हम थोड़ा बहुत टच करते हुए निकल जाएंगे, लाइट से टच करते हुए चलेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, वेवी कर्व मेथड। अब इसमें क्या है वो सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना? दिस मेथड इज यूजफुल only when given function is factorizable। factorizable। ये मेथड सब में काम नहीं करेगा, सिर्फ उसी में काम करेगा। हाँ, सिर्फ उसी में काम करेगा। हाँ, टेस्टिंग खत्म हो गई। ठीक है, ये उसी में काम करेगा जिसके अंदर है ना, फंक्शन जो है, जो भी आपको क्वेश्चन वाला दे रहा है ना, वो हर बार फैक्टराइजेबल होगा तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये प्रॉपर पूरा पूरा नहीं बना सकता है ना इससे आप। ठीक है, अच्छा अब समझना। पहला, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया कि y इज में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अगर किसी ने कहा इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, तो मुझे पता है जो आपने मेरे को दिया ना उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके फैक्टर कैसे होंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस। सही है? अब क्या करना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा लड्डू चीज हो ही नहीं सकती। गरीबों के लिए तो मतलब आप समझ लो, मतलब कमाल चीज है, उसको लगेगा गजब यार, ये तो गजब ही चीज है। इससे वैल्यू आ रही है तीन, तो आपने थ्री लिख लिया। इस ब्रैकेट से वैल्यू आ रही है माइनस टू, आपने माइनस। फिर राइट हैंड साइड पे प्लस लिखा, बीच में माइनस लिखा और इधर प्लस लिखा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस को लिखना आता है ना। अब लिखने आते हैं क्या करना है ना, सबसे पहले हमेशा दो नंबर के बीच से शुरू करो। सबसे पहले हमेशा दो नंबर के बीच से शुरू, सबसे पहले हमेशा दो नंबर के बीच से शुरू करना। इन दो नंबर के बीच में क्या दिख रहा है बेटा तेरे को? माइनस। अगर माइनस दिख रहा है तो डोम, डोम माने गुंबद, है ना, नीचे बना, ऐसे डोम नीचे बना दे। बना दिया। बनाने के बाद में इधर क्या दिख रहा है बेटा तेरे को? प्लस। कहां तक प्लस? अब इनफाइनाइट तक। तो इसको ग्राफ को उठाया, उठाया, उठाया। ठीक है, इधर क्या दिख रहा है बेटा तेरे को? प्लस। कहां तक दिख रहा है? इनफाइनाइट तक। तो उठाया, उठाया। और ये जो ग्राफ बन गया इसका, क्या ये बात समझ में आ गई? फिर इसका मतलब एक लाइन के एक एंड में भी इनफाइनाइट पॉइंट से हाउ इज इट अ फंक्शन। और प्रतीक ये वाली बात मेरे को पकड़, सर इसके डिफरेंशिएशन वाला मेथड से कर सकते हैं? नहीं 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 यार, वो सब कहाँ। अभी धीरे धीरे चलो, पहले एक 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 चीज को समझते चलना है। हाँ, कर सकते हैं अगर जैसे अपन ने वो वाला जो मेथड है वो प्रॉपर है। ये रफ है, रफ स्केचिंग ऑफ ए ग्राफ है ना, जो हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराएगी। आप उस चीज को इससे कनेक्ट मत करना है ना, कोशिश करना कि ठीक, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वो गलत नहीं, वो तो 100% सही है, लेकिन इससे जल्दी बन जाएगा। चले आगे, अब अगला क्वेश्चन सुनना, ठीक है? फटाफट फटाफट, क्योंकि आप मेरे को जगह देते जाओ बस, आप लिखने की। लिख लिया? लिख लिया, आगे चल जाओ। देखो सुनो, मान लीजिए किसी ने कहा सेकंड नंबर पे, उम्मीद है आप में से कईयों को याद होगा, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस। इसको अगर आपने फैक्टर करे ना तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ऐसे फैक्टर मिले। सही है? फैक्टर मिल गए। सही है? अब फैक्टर मिलते क्या करना है? फैक्टर मिलते ही इसके टर्निंग पॉइंट क्या क्या है? वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे लिख लिया। फिर क्या करना है? इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। मैंने क्या बोला था? हमेशा दो नंबर के बीच से शुरू, हमेशा दो नंबर के बीच से शुरू। इन दो नंबर के बीच में प्लस दिख रहा है, तो प्लस है तो डोम ऊपर, डोम माने गुंबद ऊपर। इधर माइनस है तो डोम नीचे। फिर इनफाइनाइट तक प्लस है तो इनफाइनाइट तक ऊपर, माइनस इनफाइनाइट तक, अब आगे माइनस ही माइनस है, इनफाइनाइट तक नीचे। तो सब ओवरऑल ग्राफ, क्या ग्राफ बनाना आ गया? आगे दौड़ जाओ, मजा आ गया सर, जल्दी जल्दी दौड़ते हैं। हाँ भाई, पॉइंट नंबर तीन। हाँ हाँ, इतनी, अरे ये लक्ष्य शायद तेरे को नहीं पता, ये हमारा पहले दिन का फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिखा दिया था ये वाला फैक्टर मैंने। ठीक है, अच्छा लक्ष्य, मतलब कोई भी, सभी जने, मैं आप में सभी को फटाफट चलने को कहता हूँ, अगला आप करके बताओ। एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाओ। इसके फैक्टर हो जाएंगे कुछ कॉमन शॉमन लेकर के। प्रतीक अभी अपने डाउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मुझसे जुड़े। आयुष आगे चलते हैं आगे।
हाँ भाई चले आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब सन अगर बन गया है, जैसे कुछ बच्चों ने कहा है कि हाँ सर क्लास थोड़ा कम करवाओ यश मेरे हाथों का तो जरूर करवा दूंगा प्लीज, है ना, मेरे को तो बहुत मजा आएगा। अब देखो जिनको पता है वो अच्छे से जानते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स पर माइनस वन, फिर और फैक्टर होते हैं एक्स, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब देखो टर्निंग पॉइंट क्या क्या मिला, इससे वन, इससे माइनस वन, उससे जीरो, तीन ही मिले। नंबर लाइन पे आ गए, नंबर लाइन पे एक मिला जीरो, ठीक है, एक आ गया वन और एक आ गया माइनस, आ गया। फिर ध्यान है ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, हमेशा शुरुआत दो नंबर के बीच से, ठीक है ना, दो नंबर के बीच में यहाँ पे क्या लिखा प्लस, तो डोम ऊपर बना दे, या माइनस ये का तो डोम नीचे बना दे, फिर इनफाइनाइट तक प्लस, इधर सबका सही बन गया होगा। लेकिन ध्यान रखना ये मेथड कब काम करेगा, मेथड कब काम करेगा, क्या सिखाया था मैंने, सोचो मैंने क्या सिखाया था कि मेथड कब काम करता है, जब फंक्शन फैक्टराइजेबल हो, वरना नहीं करता। ठीक है ना, अच्छा चलो अगला बताओ, फोर्थ नंबर पे वाइज गुड में सपोज मैंने फैक्टर्स करके दे दिया आपको, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस फोर की होल पावर फोर, बनाओ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस फोर टू द पावर फोर। निकल वी विल डिस्कस इट अबाउट अबाउट दिस लेटर, है ना, पहले अपन चलते हैं आगे। हाँ बिल्कुल सही जवाब, फटाफट आगे चलते चलो, आपको चीजें आनी चाहिए, आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए हाँ आ गया हाँ आ गया हाँ आ गया हाँ आ गया, मैथ्स आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है। फंक्शन 15 लेक्चर के बाद दिव्यांशु, ठीक है 15 लेक्चर लगते हैं इसमें, ठीक है, पेशेंसफुली रहना, ठीक है, हमने तो 20 के लिए मांग करी है वैसे, क्योंकि हमें पता भी नहीं हो दूसरी साइड पे आप में से कितने लोग कैसे हैं। नहीं 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 डेफिनेटली इससे बहुत कम होगा, बहुत कम। हाँ भाई हो गया यहाँ तक की बात, अगर हो गया तो फिर आगे चलो जल्दी से, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करो। अगर आपसे बन गया तो देखो नंबर लाइन पे आ जाते हैं, इससे नंबर लाइन पे कितना रहा बेटा टू, यहाँ पे कितना रहा बेटा फोर, फिर प्लस, फिर याद है अब देखो इसकी डिग्री फोर है, फोर इवन डिग्री, इवन इवन डिग्री होने पे प्लस का प्लस ही रहता है, फिर वापस देखो इसकी इवन डिग्री है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। याद है हमेशा शुरुआत दो नंबरों के बीच में, हमेशा शुरुआत दो नंबरों के बीच में, दो नंबरों के बीच में क्या लिखा है प्लस, तो आपने प्लस लिख लिया, प्लस होते डोम ऊपर। अब देखो आप जैसे नीचे आ रहे थे ना, नीचे आते तो आपको याद है और आगे तो प्लस है, प्लस है मैंने ऊपर जाना है, अब आप यहाँ हो गए यहाँ टच करके वापस ऊपर, यहाँ हो गए यहाँ टच करके वापस ऊपर, क्योंकि वापस आपको ऊपर जाना है। डब्ल्यू शेफ, सक्षम ने एकदम सही जवाब दे दिया, आयुष ने भी कहा, प्रतीक ने भी कहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये बढ़ो, मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ूंगा। आप किताब उठाते उठाते थक जाओगे, ठीक है, कि ये वाली किताब सब हो जाएगी, सब सारी किताबें धनाधन बनती जाएगी। नहीं वर्टिकल, अब देखो वर्टिकल एंड टेस्ट में देखो एक ही पॉइंट पे कटेगा, तो इट इज अ फंक्शन ऑलवेज, ये हमेशा एक फंक्शन है, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई, अब अगला बताओ, ठीक है। अगला अगला पॉइंट नंबर 5 फटाफट से बना के दिखाओ, वाई इज इक्वल में सपोज करो किसी ने दिया एक्स माइनस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री टू द पावर फोर, करो। अरे चल विनीत चल आगे चलो, एक्स माइनस वन टू द पावर थ्री, एक्स माइनस थ्री टू द पावर फोर, चले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं फटाफट। हाँ भाई आगे बढ़ जाऊँ नेक्स्ट। हाँ भाई कई बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर देखा जाए तो एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है वन, एक आ रहा है थ्री, अगर ऐसा है तो प्लस, फिर देखो सुनो तीन के आगे, तीन के ऊपर पावर फोर है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, याद है इवन डिग्री है प्लस का प्लस ही रहेगा, फिर वन वाली की डिग्री ऑड है तो फिर माइनस हो जाएगा। फिर स्टार्ट हमेशा दो नंबर के बीच से करो, दो नंबर के बीच में देखो डोम ऊपर, फिर यहाँ तक तो चक्कर खा जाएगा, यार वापस प्लस से तो ऊपर जाना है पर टच करके चला जाएगा, या माइनस है तो नीचे आ जाएगा, ओवरऑल अगर ग्राफ देखा जाए तो ऐसा। अब मैं आपको बताता हूँ इस एक छोटी सी चीज को, इस एक चीज को, है ना, मैं आपको बताता हूँ इस एक छोटी सी चीज को मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम लोग जो है ना बकवास कहते हैं, बकवास। और मैं आपको बताता हूं इस छोटे से शब्द ने कम से कम नहीं करते अभी, कम से कम नहीं करते अभी पूरे कोटा की 95% जनता का रिजल्ट खराब, इस छोटी सी बकवास ने। यार ये बकवास है, ये क्या, ये तो बकवास है। इसकी वजह से एक इतना सिंपल चैप्टर जिसमें गारंटेड एक क्वेश्चन आता है, उसका नाम है एरिया अंडर कर्व, ये आप इस साल पढ़ेंगे, है ना। ये तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि आता होगा, आता होगा, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम। मैं किसी मतलब मैं एक्चुअली में मैं ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोटा के मैक्सिमम लोगों की बात है, वो ये कहते हैं कि तो आता होगा यार, क्या तुझे बेबी कर्व नहीं आता, कहां पढ़ाया, 11th में पढ़ा था। अब 11th में पढ़ाया था ना, तो मैं बच्चे का यार तुम मेंटल वो देखो यार क्या बात कर रहे हो, उस बेचारे को उसको पता भी नहीं है 11th में उसने कैसे क्या क्या किया, कुछ करिया है वो, असली कहानी 12th में समझ है, वो ठोकर खा चुका। ठीक है, मैं एक्चुअल में क्या, मैं जो जिस तरफ जा रहा हूं ना उसको समझो आप, मैं बेसिकली ये नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है, मैं कहना चाह रहा हूं ये जो टेंडेंसी है ना अजम्पशन वाली, ये रॉन्ग है, ये समझना बहुत जरूरी है, आपको ये जानना जरूरी है, भले आपको आता है तो भी जानना पूरा पूरा चैप्टर। मैंने कई बच्चों को ऐसे दिखा कि तेरे से, मैं उनसे लास्ट दिनों पूछता तेरे से ग्राफ नहीं बना, तो सर आता ही नहीं है, क्यों क्यों नहीं आता तेरे को, अरे क्योंकि उसको किसी ने बोला नहीं कि ये भी करना बेटा, आप जरूर कर लेना, ऐसा नहीं हो कि आप है ना नीचे से निकल गए इस पूरी कहानी के, ठीक है। बिल्कुल गारंटेड, आप अगर सिर्फ 12th पे फोकस करेंगे ना, आपकी 11th आधी से ज्यादा सुधार दूंगा मैं, ये भी बात लिख के रख लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी कमी नहीं छूटेगी। अच्छा अब आते हैं वो लोग जैसे जो मतलब शक वाले लोग, अरे यार लगता नहीं यार सही होगा, कह नहीं सकते, वो वाले टाइप के। अब सपोज करो मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उम्मीद है आपको ये बात पता होगा, ठीक है, ठीक?
एक्स स्क्वायर। हाँ सर इसका तो ग्राफ ऐसे ही आता है। मैंने रुक 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 ऐसे नहीं, तो बता इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट क्या है इसका? इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? 1। इसका क्या है? और इसका क्या होगा? 0। इसका टर्निंग पॉइंट 0। तो 0 के इधर डिग्री इवन है तो याद है प्लस, फिर इधर प्लस ही रहेगा, याद है ना? और प्लस होते ही मैंने क्या बोला बेटा? ऊपर जाना है। यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर जाना है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। अब आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, वाई इज गुड अगर एक्स की पावर 6 होता तो, अगर एक्स की पावर 6 होता तो, एक्स की पावर 6 होता तो इधर प्लस क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट तो 0 ही है ना, तो सर ग्राफ तो यही बनता। हाँ इसीलिए तो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 6 का ग्राफ सेम होता है, बस वो थोड़ा सा जैसे डिग्री बढ़ती है ना अंदर भागता है, अंदर भागता है। हाँ क्या मेरी बात समझ में आई? अंदर भागता है अंदर, क्योंकि दोनों तो सेम है यार। आइला जादू सही लिख रहा यार, मेरा तो निकल बात समझ में आई होगी। अच्छा माने सर अगर एक्स की पावर और 2022 का ग्राफ पूछते तब भी यही होता? हाँ थोड़ा और अंदर दब गया होता। अच्छा 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 अच्छा। अब चलते हैं अगले पे, ठीक है? मेरा अंदर गली बात पकड़ में आ गई होगी, ठीक है? तो अपन अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहता है ना? कैसे जाते हैं भाई? हाँ आराम से, आराम क्या अटक गया? हाँ आराम से, आराम। तो मैं तो भूल ही गया था तरीका। अब 10 पर बढ़ा दो। हाँ कोई बात नहीं, ये तो बीच में से घटा देंगे अपन। नहीं यारी सॉरी बोल गया क्या वो? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई अगला। अब सुनो देखो, अगर मान लो जैसे ऐसा होता, ठीक है? सपोज क्या होता, किसी ने अपने पॉइंट नंबर क्या आगे क्या चल रहा था, पॉइंट 7 है ना? अब सपोज करो ऐसा लिखा होता वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा होता तो क्या होता? ठीक है? अब वो कार्तिक सर टाइम का पता ही नहीं चला आपकी क्लास में। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ हमको, मैं खुद घर जाके रो लेता हूँ यार, मैंने कितना कम कराया, भागता ही जाता हूँ मैं तो फिर भी, ठीक है? उम्मीद है एक्स क्यूब टर्निंग पॉइंट 0 प्लस की और डिग्री है तो माइनस, प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो एक्स क्यूब। अगर यही अगर सपोज करो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर मान लो मेरे को बनाना होता, क्या बनाना होता? सपोज करो एक्स की पावर 2023 बनाना होता, ठीक है? तब भी तो यही होता बेटा, और डिग्री तो प्लस, 0 तो इसका टर्निंग पॉइंट, फिर माइनस, फिर प्लस है तो यूं और यूं। ये ग्राफ और ये ग्राफ में फर्क क्या है ना, ये हल्का सा अंदर दबेगा, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, डिग्री बढ़ेगी या इधर भागेगा, डिग्री बढ़ते ही अंदर की तरफ भागता है, डिग्री बढ़ते ही अंदर की तरफ भागता है, माने वाई एक्सिस की तरफ सिकुड़ने की कोशिश करता है। और ऑब्वियस सी बात है सिकुड़ता क्यों है, क्योंकि सपोज करो अगर मैंने 2 रखा तो 2 पे ये 8 पे है, ये पॉइंट 2 रखने पे 8 पे आ गया, 2 का क्यूब, और यहाँ 2 रखते ही 2 पर यही पॉइंट सोचो कहाँ है, 2 की पावर 2023, कितना ऊपर मिला, तो सारा ग्राफ छिड़ गया, ऐसे ऐसे सिकुड़ता चला गया, क्योंकि पॉइंट बहुत ऊपर 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 मिले। 2.8 पे मिल जाता ना, यहाँ 8 सोचो ये तो कितना बड़ा होगा, ये 8 की जगह पे सपोज कौन जगह मिला ऊपर ऊपर, तो ये अंदर से ऐसा ऐसा फैल गया, स्ट्रेच मार गया। आप तो यूं समझ जा रहे हैं, ठीक है? हाँ एनिमेशन के बगैर इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ, रेडी? क्वेश्चन है एफ के नाम पे हमारे पास में दे रखा है 1 1 2 1, अगला दे रखा है 2 3, अगला दे रखा है 3 2, अगला दे रखा है 4 3, ठीक है? एफ एक्स के नाम पे ये दो दे रखा है। करना क्या? इज अ फंक्शन और नॉट। मान लो किसी ने कहा क्या ये फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, सपोज करो ऐसा है तो, ठीक है? अगर किसी ने मेरे को कह दिया कि ये फंक्शन है कि नहीं है, देखो 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है? अब समझो ऐसे में क्या करना है, ऐसे 2 गोले बना लेना। अच्छा ये जो गोला बनाओ मेथड है ना, ये गोला बनाओ मेथड बेसिकली मैपिंग मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैपिंग मेथड। इसमें जो पहला पहला है ना, पहला ये 1 है, 1 लिख लो, फिर दूसरे नंबर पे 2 है, तो 2 सर दूसरे में भी है, लिख दिया, 3 लिख लो, 4 लिख लो, पहला लिख लिया, वो सब इसमें आ गया, इसको ए नाम दे दो। अब दूजा, ये जो दूसरे नंबर पे क्या है? 1 है, दूसरे नंबर पे 1 है, आ चुका है, 3 लिख लिया, फिर 2 बीच में लिख दिया, 3 आ चुका है, ऐसे लिख दिया। अब सोचो ये कह रहा है 1 का 1 से कनेक्शन, लो बैठा दिया, 1 का 1 से कनेक्शन, ठीक है ना? ये लिया, फिर 2 बीच में है, 1 है, इसको ए नाम दे दो। अब दूजा, ये जो दूसरे नंबर पे क्या है? 1 है, दूसरे नंबर पे 1 है, आ चुका है, 3 लिख लिया, फिर 2 बीच में लिख दिया, 3 आ चुका है, ऐसे लिख लिया। अब सोचो ये कह रहा है 1 का 1 से कनेक्शन, लो बैठा दिया, 1 का 1 से कनेक्शन, ठीक है ना? अच्छा अब यहाँ देखो जरा 2 का 1 से कनेक्शन, 2 का 1 से कनेक्शन चलेगा, ठीक है? अच्छा 2 का 3 से कनेक्शन, 2 का 3 से कनेक्शन, ये गड़बड़ हो गया। अब यहाँ ये नॉट अ फंक्शन हो गया। अरे सर ये क्या मतलब क्या बोल दिया? कौन सा नॉट अ फंक्शन? ये क्या मेथड है? नॉट अ फंक्शन ये कैसे बोला आपने? हैं? मैंने कहा रुको। अब समझो यहाँ पे, ठीक है? हाँ, कमेंट नहीं आ रहे लेकिन आप मेरे को सुनते रहना, बस इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम अगले टाइटल पे चल रहे हैं, उसका नाम है मैपिंग मेथड।
अब मैपिंग मेथड क्या, वो भी आपको बड़ा जबरदस्त लगेगा कि मैपिंग मेथड क्या चीज आ गई। मैपिंग मेथड कहता है कि सपोज करो मैंने आपके सामने, ठीक है, एक से ना थोड़ा एक साथ में दिखा दूंगा, जैसे सपोज करो ये ए और बी है, ऐसे ए बी ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इन दोनों के बीच में फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, ये ए ये बी इन दोनों के बीच में फंक्शन काम कर रहा है, ये ए ये बी इन दोनों के बीच में फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है ना, ये ए ये बी इन दोनों के बीच में फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो, है ना, इसको समझना, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, ऐसे, इसका तीर इसको, इसका तीर इसको, सबका ऐसे ऐसे चला। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि ये तीर इसको लगा, ये वाला तीर इसको लगा, ठीक है, ये दो तीर इसको लगे, इवन तीनों तीर इसको लगे, कि ये खाली है ऐसा। अब समझने की बात है, इसको समझना, ये इसका कनेक्शन इससे, है ना, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका भी कनेक्शन इससे, ठीक है, और इसका कनेक्शन इससे, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो ये ऐसा है, ये कनेक्शन इससे है, ठीक है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, ये खाली ये खाली ये खाली, ऐसा। ये मैंने आपके सामने चार अलग अलग चीजें बनाई है, चार अलग अलग चीजें बनाई है, ठीक है, ऐसे मैंने चार हिस्से बना दिए। सपोज ये चार हिस्से बना दिए। अब इनमें से कौन सा फंक्शन और कौन सा फंक्शन, इन चार एग्जांपल्स में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन और नॉट। मान लो सपोज ऐसा क्वेश्चन, आगे करना क्या है, देखो फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं बहुत आसान तरीके से, सपोज जैसे किसी से पूछोगे ना, घर के बाहर दौड़ते हुए चले जाओ, जो पहला आदमी मिला उससे पूछो भाई सब फंक्शन 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 जानते हो फंक्शन, तो पता क्या बोलेगा, हाँ फंक्शन तो क्यों नहीं जानते, अपन ने जिंदगी में बहुत फंक्शन अटेंड किया, खूब फंक्शन अटेंड किया, दबा के फंक्शन अटेंड किया। वो क्या समझेगा फंक्शन का मतलब, क्या समझेगा फंक्शन का मतलब, चैप्टर नहीं समझेगा मैथ्स का, वो समझेगा खाने पीने का कार्यक्रम तो फंक्शन, वो अगर वो भी है तो भी चलेगा। अब खाने पीने का कार्यक्रम कब हम कहते हैं बढ़िया फंक्शन था, कब कहते हैं, सोचो बस, जिसने सोच लिया वो समझ गया कि हाँ जीत आ गई। देखो सपोज करो इधर आदमी बैठे हैं, इधर कौन बैठे हैं, आदमी, और इधर बैठी हैं प्लेट्स, यहाँ पे प्लेट्स हैं, ठीक है ना भाई। कब कहते हैं हम कि बढ़िया फंक्शन था, इस आदमी ने अपनी प्लेट में खाया, इसने अपनी प्लेट में खाया, इसने अपनी प्लेट में खाया, बाजार में बहुत तारीफ हुई भाई साहब, बड़ा डिसिप्लिन फंक्शन था, मजा आ गया, सब फंक्शन है जबरदस्त, एक मार्क लग गया, बढ़िया फंक्शन। अब ये सपोज करो तीन दोस्त हैं, किसी पार्टी में मिले, क्या एक थाली में नहीं खा सकते, खा सकते हैं, उनके पास एक और थाली पड़ी है, लेकिन उसकी क्या जरूरत है, तीनों एक जगह मिल गए, कहा यार चल साथ में खा लेते हैं, खा लिया, तो तीनों दोस्त मिलेंगे बाहर एक ही थाली में खाएंगे, बाहर बाहर जाने क्या रिपोर्ट करेंगे, बढ़िया फंक्शन है यार, क्या मजा आ गया, अपन तीनों एक साथ मिले, मजा आया यार, फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन है बढ़िया। यहाँ क्या हुआ, ये आदमी अपनी थाली में खाना खा रहा है, ठीक है, ये देखो जरा, ये अपनी थाली में तो खा ही रहा है, साथ साथ में इसकी थाली में भी खा रहा है, ये तो दो हाथों से खाना खा रहा है बेटा, दोनों थालियों में, इसकी में भी इसमें भी, है कि नहीं। ये बेचारा तो मुंह देखता रह गया कि अल्लाह मैं से पहले मेरे गरम रोटी चढ़े, खुद भी खा लेता, अपनी भी खा लेता, मेरी भी खा लेता, ये बाजार में जाके क्या कहेगा, क्या यार कैसे जंगलियों को बुला लेते हो तुम लोग, अपनी थाली में तो खाई रहा था, मेरे वाले में खा रहा था, क्या ये है, ये सब मेरी थाली में मैं कैसे चलेगा, है ये आदमी दो हाथों से खाना खा रहा है, तो वो कहेगा बकवास फंक्शन, मजा नहीं आया। अब जरा इधर देखो जरा, ये तीनों एक थाली में खा रहे हैं, इससे किसी ने पूछा ही नहीं, इससे किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई खाना खा लो, तो ये बाजार में क्या रिपोर्ट लगाएगा, बकवास फंक्शन है यार, एक बार पूछा भी नहीं, सामने दो थालियां पड़ी थी, किसी ने कहा ही नहीं कि लो खा लो, मनवार भी कोई चीज होती है ना, तो ये भी बकवास फंक्शन है, ऐसे ये ऐसे थोड़ी चलता है। तो याद रखना, देखो अब मैंने क्या बोला आपको, इतने जल्दी से चीजें समझ में आ गई। अब जरा ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो जरा पीछे चलो, अगर आप यहां देखो जरा, है ये आदमी इस थाली में भी खा रहा है, इस थाली में भी खा रहा है, दो हाथों से खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, तो फिर क्या कहेंगे दुनिया वाले, यार बकवास फंक्शन है, क्या जंगली आदमी को बुला लेते हो तुम लोग, है कि नहीं, बकवास है, कोई फंक्शन नहीं था। अब जिनको ये बात समझ में आ गई बढ़िया, जिनको नहीं आई उनको एक और तरीका, थोड़ा लो ग्रेड है लेकिन ज्यादा नहीं, अपन सिर्फ अंदर अंदर में बात करेंगे ना, आप बस इशारों में समझ लेना, शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। ये सपोज करो ये बच्चे हैं, ठीक है, और ये पापा है, इसके ये पापा, इसके ये पापा, इसके ये पापा, बराबर फंक्शन, इन तीनों बच्चों के ये पापा। अब हो सकता है पापा के बच्चे नहीं हो, ये पापा का कोई बच्चा ही नहीं, क्या जरा क्या गड़बड़ हो गया, ऐसे देखो इसका भी कोई पापा ही नहीं, तो थोड़ी ना होता है, गलत हो गया ना, तो आप समझ जाओगे। क्या आई थिंक बात समझ में आ गई, यहाँ पे देखा जाए तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं, ये बात ठीक है। हालांकि अपन इतना लो नहीं जाएंगे, लेकिन मतलब फिर भी आप समझ सकते हैं कि हाँ फंक्शन तो बहुत आसान है। तो फंक्शन को पहचानना कैसे, ऐसे पहचाना है, अगर हर एक्स को एक वाई मिले और हर एक्स को एक ही वाई मिले, हर एक्स को वाई मिले और हर एक्स को एक ही वाई मिले, आई थिंक यहाँ तक की बात तो आपको पकड़ना आ गई होगी, हाँ? चलिए साहब।